जब कंस के मंच पर जाकर के बलराम और कृष्ण ने घेरा तो कृष्ण ने कहा कि मामा जी देवकी का मैं पुत्र हूं और आकाशवाणी जो हुआ था कि देवकी के 8वां संतान बध कर डालेगा, आज मैं काल बन करके आपके नजदीक आ गए हैं। कंस ने कहा कि भांजे तुम देवकी का लाल हो? कहा हाँ। कहा तो भांजे तुम नंदग्राम में गया और जोगमाया भगवती नंद जी का बेटी जिसको मैं मार नहीं पाया? कहा हाँ मामा श्री सही है। कहा तो आओ भांजे जितना भी बात हुआ सबको खत्म कर दो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। तो कंस ने सोचा कि मेरे सीने से लगेगा और मैं पांजे में पकड़ करके और इसी में चूर चूर करके मार देंगे। भगवान ने कहा ठीक है मामा श्री। जैसे जब महाभारत खत्म हो गया था ना, तो धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा भीम के प्रति दुख था। क्यों? कि वह दुशासन को छाती को चीर दिए थे और लेहू ला करके जिस दिन द्रौपदी का चीर खींचा था तो भीम ने प्रतिज्ञा किया था, कहा था दुशासन आज जिस हाथ से तूने द्रौपदी को चीर को खींच रहा है और खींच करके लाया है तो ये साधारण बात नहीं है। एक दिन महाभारत में मैं तुम्हारे छाती को चीर करके और इस अपमान का बदला लूंगा, तुम्हारा लेहू को पीऊंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा। और द्रौपदी ने कही थी कि आज से मैं अपना बाल को कभी नहीं बांधूंगी। जिस दिन दुशासन के छाती का लेहू बंद होगा, छाती का लेहू ला करके भीम जब जिस दिन देगा उस दिन मैं अपने बाल को बांधूंगी, तब तक मेरा बाल खुला ही रहेगा। तो महाभारत में जब दुशासन का छाती को चीर करके और भीम ने लेहू पिया और द्रौपदी को ला करके दिया तो द्रौपदी ने अपना जूरा को बांधी, बाल को बांधी। तो इस बात का सबसे गहराई चोट धृतराष्ट्र को था। धृतराष्ट्र अंधा था। जब महाभारत समाप्त हुआ तो पांचों पांडव गया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो कहा सबसे पहले मैं सबसे प्यारा भीम को मानता हूं, भीम मेरे सीने से पहले आकर के लगे। भगवान कृष्ण साथ में थे। कहा युधिष्ठिर महाराज से कि आज मां दुर्गा ने वरदान दी है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने मां दुर्गा से वरदान लिया है कि एक दिन मुझे इतना बल दो कि जिसको मैं चाहूं मारने के लिए उसे मार दूं। तो मां काली, मां दुर्गा का उपासना किया हुआ था, वरदान पाया था। कहा मां दुर्गा, हे मां काली, आज वही वरदान मुझको साबित हो जाना चाहिए। और मन ही मन कहा कि आज मैं भीम को मारना चाहता हूं, आज जिसको मैं पकड़ करके मरोड़ना चाहे वह मर जाए। सावधान किया और कहा कि भीम को हम सीना से लगाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भीम 60,000 हाथी का बल है, लेकिन आज धृतराष्ट्र के बल के आगे तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। कहा तो क्या करें, आखिर आदेश है महाराज का तो मैं तो मिलूंगा। कहा नहीं। कहा एक लोहा का भीम है, दुर्योधन बना करके रखा है और उसमें 8 धर्म मिला हुआ है। दुर्योधन लोहा का भीम बना करके पूरे जिंदगी जब जब गुस्सा उठा भीम के प्रति तो भीम को लोहा को भीम बना करके सब दिन गदा से मारा है उसको। और भीम वह दुर्योधन से थोड़ा सा भी नहीं फूटा, इतना वह कठोर था। का वही लोहा का भीम आगे कर दो। धृतराष्ट्र अंधा है, नहीं देखेगा और पीछे से तुम आवाज लगाना, अगर ऐसा करेगा तो तुम मर जाओगे। तब जाकर के उन्होंने वहां से सब भाई मिलकर के लोहा का भीम ला करके और तब जाकर के दिया।
धृतराष्ट्र के आगे में रखा और पीछे से भीम कहते हैं कि दादा श्री हम भीम आए हैं आपसे मिलने के लिए। सिंहासन से उठा, कहा आओ बेटा गला लग जाओ, और लोहा का भीम आगे कर दिए और बाह में पकड़ा, कहा जय मां दुर्गा, जय मां काली, आज मेरा वह शक्ति प्रकट हो कि मैं भीम को मार दूं। शक्ति प्रकट हुआ और लोहा को भीम को पकड़ा, जो दुर्योधन से कभी नहीं टूटा फूटा उसको चूरम चूर करके धृतराष्ट्र रख दिए। भीम थर 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 कांपना शुरू कर दिया। कहा आज भगवान कृष्ण अगर बुद्धि नहीं बताता तो आज तो मुझे समाप्त कर ही दे। जब फिर उसको चूरम चूर किया, गुस्सा जब शांत हुआ, तब भीम बोला कि दादा श्री इतना बड़ा महाभारत का मेन राजा आप थे, अगर आप चाहते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन पुत्र मोह में पड़ करके आपका पुत्र कहता रहा कि सूर्या के नोक के बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने 5 ही गांव मांगे थे, लेकिन आप पुत्र मोह में आप भूल गए। आज इतना गुस्सा। धृतराष्ट्र ने कहा क्या भीम तुम जिंदा है? कहा हाँ, मैंने लोहा को भीम आपको दिया था जो दुर्योधन ने बनाया था। तब जाकर के धृतराष्ट्र रोना शुरू कर दिया। कहा बेटा मुझे बहुत बड़ा भूल हुई। उसी तरह कंस ने कहा कृष्ण आज भांजे तुम मेरे गले लग जाओ। भगवान ने कहा ठीक है मामा श्री मैं आ रहा हूं। भीम को जैसे लोहा का भीम को पकड़ा था भर 5 को, उसी तरह भगवान कृष्ण को कंस ने भर 5 को गला से मिलने के लिए गया, भर 5 से पकड़ा और कंस ने इतना जोर से पांजे में दबोचा, इतना जोर से दबोचा कि भगवान ने पांजे से अलक्षित हो गए और पीछे खड़ा होकर के हंसना शुरू कर दिया। लेकिन कंस को हुआ कि मैं तो मार दिया पांजे में। भगवान और बलराम ने हंसना शुरू कर दिए और कहा मामा श्री इतना गुस्सा। जब देखा उलट करके तो कंस भागने के लिए मंच पर से नीचे भागने के लिए जब दौड़ा तो भगवान ने घेरा और कंस का मुकुट पहले नीचे गिरा दिए और कंस का बाल पकड़ लिया। कहा मामा श्री जैसे आप हमारी मां देवकी को रथ पर यही बाल पकड़ करके और नीचे गिराए थे वध करने के लिए, तो आज वही देवकी का लाल उसका बदला में आपको भी बाल पकड़ रहा है। और पकड़ लिया और मंच से लेकर के भगवान नीचे गिर गए और 1 से 2 पुर को भार कंस के ऊपर दे दिया। छाती पर चढ़ गए, कंस का प्राण पखेरु उड़ गया, आंख उलट गया। कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, भगवान कृष्ण ने आकर के विलीन हो जाते। तो भगवान का लीला अपरंपार है। भगवान ने वहां पर कंस को वध किया और कंस का एक प्राण को अपने जो प्राण में कहिए या उसका दिव्य ज्योति को अपने में मिला लेना। जैसे खराब जल अगर बहते बहते गंगा जल में चले जाए तो वह भी गंगा जल बन जाते हैं। तो पापी से भी पापी को भगवान अगर मार दे तो उसका उद्धार ही हो जाता है सजना। इसलिए भगवान का महिमा अपरंपार है। और भगवान ने कंस को मारा। मारने के बाद भगवान क्या काम करते हैं तो सारे राक्षस को वध करके और तब जाते हैं कहां तो जिस जेल में देवकी और वासुदेव बंद है उसी जेल में कंस का पिता जो उग्रसेन जी और मां पवन रेखा बंद है। जाकर के नाना को प्रणाम किया, नानी को प्रणाम किया, जेल में जाकर के बंदीगिरी से मुक्त किए। उसके बाद देवकी और वासुदेव के पास में गए, फिर उनको भी वहां से जेल से निकाले और तब जाकर के क्या करते हैं तो वहां पर अपना नाना को मथुरा मंडल का राजा बना दिए उग्रसेन जी को। उसके बाद भगवान को तब जाकर के क्या काम करते हैं तो गुरुकुल ले गए हैं। गुरुकुल में भगवान को 64 विद्या के निधान हुआ है गुरु सांदीपनी के यहाँ।